Jai Hind students, welcome to the English class. Today we will start our new lesson from Snapshot of class 11th. Lesson number 5, Mother's Day. It is written by J.B. Priestley. आज हम कक्षा 11वीं की स्नैपशॉट बुक का लेसन नंबर 5 मदर्स डे पढ़ने जा रहे हैं, जिसे J.B. Priestley द्वारा लिखा गया है. This is a very interesting play and following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Let's read on to see how the Mrs. Person's family react when she tries to stand up for her own rights. बच्चों, मदर्स डे एक बहुत ही रोचक नाटक है जिसमें एक परिवार में माँ की हैसियत को चित्रित किया गया है कि उसका परिवार कैसी प्रतिक्रिया करता है जब वो अपने हक के लिए खड़ी होती है. अबाउट द कैरेक्टर, आइए हम इसके चरित्रों के बारे में जानते हैं. मिसेस एनी पियर्सन, जो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन की वाइफ है, 40 इयर्स की है और ब्यूटीफुल है. मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो हस्बैंड है मिसेस एनी पियर्सन के, 50 इयर्स के हैं, सीरियस हैं और हैवी बॉडी वाले हैं. बेटी डोरिस, जो 20 इयर्स की है, वर्किंग है. और बेटा साइरल, जो बिगड़ा हुआ स्पॉइल्ड बॉय है, वर्किंग है और वो भी 20 इयर्स का है. डोरिस और साइरल दोनों ट्विंस हैं. मिसेस फिजरेल्ड, जो ओल्डर हैं, बूढ़ी हैं, हैवी और स्ट्रॉन्ग है उनकी पर्सनालिटी, जो जादू टोना जानती हैं और पियर्सन की फ्रेंड हैं, उनकी नेबर भी हैं और वो फॉर्चून टेलर हैं. व्हेन कर्टन राइज, जब पर्दा उठता है. आफ्टरनून का समय है, ऑटम सीजन है और सीन पियर्सन के लिविंग रूम का है, जिसमें पियर्सन का घर सबर्बन एरिया यानी आउटसाइड ऑफ द सिटी, शहर से थोड़ा बाहर का एरिया में रहती हैं मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन का घर पूरी तरह कंफर्टेबल है और वेल फर्निश्ड है. दरवाजे व खिड़कियों पे मलमल के पर्दे लगे हैं. 2 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा ऊपर सीढ़ी की तरफ जाता है और दूसरा किचन की तरफ जाता है. वहाँ पर सोफ़ा सेट रखा है, एक आरामदायक कुर्सी भी है और बीच में एक तरफ छोटा टेबल और 2 कुर्सियाँ रखी हैं, जिसमें मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजरेल्ड आमने सामने बैठी हैं. टेबल पर चाय का कप और प्लेट रखे हैं. ताश के पत्ते भी रखे हैं, जिसमें मिसेस फिजरेल्ड पियर्सन का भाग्य बता रही हैं. श्रीमती पियर्सन लंदन वासियों जैसी धीमी आवाज़ में बात करती हैं, जबकि फिजरेल्ड की आवाज़ तीखी है और वो एक आयरिश लेडी है. मिसेस पियर्सन अपनी परेशानी उनसे कहती हैं तो फिजरेल्ड कहती हैं कि अपने घर की मालकिन बनो और अपने परिवार को मुट्ठी में रखो. और फिर वह किस तरह से मिसेस पियर्सन को उनके अधिकार वापस दिलाती हैं, आइए हम इस प्ले में देखते हैं. बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारा भाग्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी. अपना मन पक्का कर लो, सब तुम पर निर्भर है और फिर सब साफ साफ है. ओह थैंक यू फिट्जरेल, मैं आपकी आभारी हूँ. कितनी अच्छी बात है कि हमारी पड़ोसन एक भविष्यवक्ता है. क्या आपने इसे पूर्व देश में रहते हुए सीखा था? हाँ, वही सीखा. 12 सालों तक सीखा है मेरे पति के साथ, जब वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए. मिस्टर पियर्सन, क्या आपने अपना मन बना लिया? आप अंतिम बार तय करो और आप अपनी जगह अड़ जाओ. आप अपने घर की मालकिन बनकर रहो और परिवार को मुट्ठी में कर लो. कहना बहुत आसान है पर करना नहीं. और फिर मैं उन लोगों को प्यार बहुत करती हूँ. वो स्वार्थी हैं, मेरी परवाह नहीं करते, पर वो दिल के बुरे नहीं हैं. भले ही ना हो दिल के बुरे, पर उनके लिए अच्छा होगा कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाए. हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ. कोई संदेह नहीं है. फिर बिगड़ने में किसका भला है? ना तो तुम्हारे पति का, ना ही बच्चों का. जब तुम पूरे वक्त उनके पीछे भागती हो, उनकी आज्ञा मानती हो, क्या तुम उनकी नौकरानी हो? तुम हर रोज़ घर पर रहती हो और वो लोग बाहर मौज मस्ती करते रहते हैं. तुम सबको बर्बाद कर रही हो, साथ ही खुद को भी. तुम्हारे पति व बच्चों को तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, ना कि तुम्हें नज़रअंदाज करना चाहिए. तुमने मुझे जितना बताया था, मैं उससे कहीं ज़्यादा जानती हूँ, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना. हाँ सही तो है, पर कुछ बुरा हो जाए उससे डरती हूँ. कहाँ से शुरू करूँ समझ में ही नहीं आता. ओह हे ईश्वर, वो लोग सभी आते होंगे. मैंने कुछ बनाया ही नहीं. आते ही सभी को बाहर जाने की जल्दी भी होगी. यहीं से आज से ही शुरू करो.
कह दो कि अपना काम खुद कर लो। मिसेस फिट्जरेल, मैं जानती हूँ तुम मेरा भला चाहती हो, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं तुमसे वादा कर लूँ फिर भी नहीं कर पाऊंगी। ये कोशिश तुम्हारी बेकार है। तो फिर मुझे करने दो। अरे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन्हें समझा नहीं पाएंगी, वो तुरंत आपका विरोध करेंगे। यह काम मुझे ही करना होगा, लेकिन पता नहीं कैसे होगा। तुम मेरी बात समझी नहीं। मैंने कहा ये काम मुझे करने दो, पर मैं तुम्हारे रूप में करूँगी। मैं समझी नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम शरीर बदल लेते हैं, तुम मेरी जैसी लगोगी और मैं तुम्हारी तरह। लेकिन यह तो असंभव है। आपको कैसे पता? क्या कभी किया है? नहीं, कभी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ, काफ़ी समय से किया नहीं है। हालांकि इसका असर ज़्यादा देर नहीं होगा, पर जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए इतना समय काफ़ी होगा। ये जादू टोना मैंने वहाँ सीखा था जहाँ लोग इस तरह का खेल अक्सर खेलते थे। खैर चलो, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दो। मैं समझ नहीं पा रही, क्या यह ठीक रहेगा? तुम्हारे पास यही एक मौका है। अपना हाथ मुझे दो और 1 मिनट शांत रहो। अब तुम कोई बात मत सोचो, बस मेरी तरफ देखो। अष्टाडम अष्टाडम अष्टाडम, डम डम बोला। अरे ये तो हो गया। अरे वाह, ये हो गया। मैं भी नहीं जानती थी कि ये कला मेरे पास अभी भी है। पर मैं अब क्या करूं? बच्चे मुझे इस रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, यही तो मैं चाहती हूँ। अब मैं उन लोगों से निपटूंगी और तुम उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम लोग बदल नहीं पाए तो मुश्किल हो जाएगी। धैर्य रखो। अगर तुम्हें मेरे रूप में जीवन बिताना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। तुम मेरे रूप में पहले से ज़्यादा सुखी रहोगी, जितना अभी हो उससे कहीं ज़्यादा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं किसी दूसरे का रूप नहीं रखना चाहती। अब चिंता करना छोड़ो। रूप बदलना आसान है, जब भी हम चाहेंगे बदल लेंगे। तो अभी कर दो। अभी संभव नहीं है। पहले मैं तुम्हारे परिवार से निपट लूँ, यही तो हमारा उद्देश्य है कि नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ? ऐसा तुमने कहा था, तो चलो मैं दिखाती हूँ कि कैसे शुरू करें। लेकिन मैं क्या करूँ? थोड़ी देर के लिए मेरे घर चले जाओ, वहाँ कोई नहीं है, फिर अचानक वापस आ जाना और देखना हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें मज़ा आएगा। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, यही ठीक रहेगा। तुम्हें विश्वास है सब ठीक हो जाएगा? बहुत सही रहेगा डियर। अब तुम जाओ। माँ, आपको मेरी पीली ड्रेस में प्रेस करनी होगी। मुझे रात में पहननी है। आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ तुम्हारे ख्याल से? क्या छत में सफ़ेदी कर रही हूँ? आप तो सिगरेट पी रही हैं। बिल्कुल सही। इसके पीने पर कोई कानूनी प्रतिबंध है क्या? पर मैं सोचती थी कि आप सिगरेट नहीं पीती हैं। तो तुम गलत समझती थी। क्या हम चाय किचन में पियेंगे? जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ पियो। आप क्या कहना चाहती हैं कि चाय तैयार नहीं है? तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे जितनी पीनी थी मैंने पी ली। हो सकता है थोड़ी देर में बाहर जाकर होटल में भरपेट खाना खाऊं। क्या? कौन बाहर जाएगा? मैं और कौन? माँ, आपको क्या हो गया है? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। मैं मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ, आपको ज़्यादा ही बोल रही हो। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करती हूँ और आप मेरे लिए चाय भी नहीं बना सकती? आपने सुना था कि मैंने आपसे अपनी पोशाक के लिए कुछ कहा था। नहीं सुना। क्या तुम्हें अभी भी वह ड्रेस पसंद है? मुझे तो कभी भी पसंद नहीं थी। हाँ, मुझे ये अभी भी पसंद है। मैं आज रात इसे ही पहनूंगी, इसलिए प्रेस करवा रही थी। प्रेस करवाना चाहती हो तो क्या तुम समझती हो प्रेस खुद हो जाएगी? नहीं, आप करेंगी, जैसे हमेशा से करती हो। तो सुन लो, आज नहीं करूँगी। और मुझसे इस मेहनत को करने की बकवास मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम कितना काम करती हो डोरिस। मैं तुमसे दुगना काम करती हूँ और इसके बदले में ना कोई वेतन मिलता है और ना ही धन्यवाद। तुम ये ड्रेस क्यों पहनना चाहती हो? कहाँ जा रही हो? चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाऊंगी। क्यों? क्यों? आपको क्या हो गया है? मैं चार्ली के साथ क्यों ना जाऊं? यदि वो मुझे बुलाता है और मैं भी जाना चाहती हूँ, कोई एतराज? वह ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें कोई बेहतर लड़का नहीं मिला? मैं तो चार्ली स्पेंस के साथ जाने से मर जाना पसंद करूँगी। हिरण जैसे दांत, मंदबुद्धि। वह ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो चार्ली से बेहतर व्यक्ति ढूंढ लेती या हार मान लेती। चुप करो। हेलो मोम, चाय तैयार है क्या? नहीं, क्यों नहीं? चाय बनाने का मन नहीं हुआ। क्या तबीयत खराब है या फिर कुछ और बात है? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। मैं अपने पूरे जीवन में इतने मज़े कभी नहीं की। तो आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब केवल परिवर्तन की चाहत है।
ये सब छोड़ो और जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। पर मेरे पास बहुत सा समय है। ठीक है, पर मेरे पास समय नहीं है। आज रात मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्या मेरी चीज़ों को निकाल दिया? मुझे याद नहीं था। तुम बहुत व्यस्त हो, इस पर मुझे शक है। देखो माँ, आज सुबह मैंने आपसे कुछ कहा था, तो आपने वादा किया था कि आप कर देंगी। आपने कहा था कि आप उसकी छानबीन भी करके देख लेंगी और उसमें मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं। हाँ, पर मैंने तय कर लिया कि मुझे मरम्मत करना पसंद नहीं। यह तो बातें करने का अच्छा तरीका है। क्या होगा अगर हम सभी इसी तरह से बात करने लगेंगे? तुम सब इसी तरह बातें करते हो। अगर घर पर ऐसा कोई काम हो जो तुम्हें ना करना हो तो तुम उसे नहीं करते, और अगर तुम्हारी नौकरी की जगह का काम हो तो तुम यूनियन के द्वारा उसकी मनाही करवा देते हो। अब मैं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मॉम, ये सब क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, और क्या। डोरिस, तुम तो भयानक लग रही हो। ऐसा चेहरा लेकर तो मैं चार्ली स्पेंस के पास कभी ना जाऊँ। चार्ली स्पेंस के बारे में बकवास बंद करो। मैं पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हूँ, केवल ड्रेस ही पहनी है। और अगर मेरा चेहरा भयानक लग रहा है तो इसका पूरा दोष आप पर है। आपने मुझे रुलाया है। किस लिए? उन्होंने क्यों रुलाया तुम्हें? तुम चिंता मत करो। क्या? तुम दोनों हमेशा कहते हो कि तुम बड़े हो गए हो। क्या वहाँ कोई स्काउट बची है? मुझे याद नहीं आ रहा। एक दो बॉटल होगी, पर इस वक्त आपको स्काउट तो नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत है। किस लिए? गधे, पीने के लिए। क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बोल रही हैं? हाँ, कोई चाय नहीं बनाई, कह रही थी आज वो मज़े में है। तो ठीक है, मुझे खुशी है कि हम दोनों के साथ ऐसा हुआ है। मैं समझ रही थी कि मुझसे कोई गलती हो गई। मैं भी ऐसा ही समझ रहा था, लेकिन वास्तव में तो गलती उनकी ही है। जब मैं अंदर आई तो वे ताश खेल रही थी और सिगरेट पी रही थी। मुझे तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी तबीयत खराब है, तो कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ देखो, वो अचानक बदल गई। इसी कारण मुझे रोना आ गया। जो कहा उसके कारण नहीं, जिस ढंग से कहा उस कारण। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, वो तो पहले जैसे ही दिख रही है। मुझे नहीं लग रही। क्या तुम समझते हो कि उनके सिर पर चोट लग गई होगी या फिर कोई दूसरी बात होगी? क्या तुम्हें लगता है वो? शायद उसी कारण से सब हो रहा है। क्या कह सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है वो थोड़ी सी सनक गई है? नहीं मूर्ख, शायद उनको दौरा पड़ा है। ऐसा असंभव लगता है। हाँ, वो असंभव हो गई है। मेरी मानो तो फिर अब क्या बात हो गई? जब डैडी घर आएंगे और वो ऐसा करने लगी तो वह तमाशा देखने के लिए रुक जाऊंगा। मैं सिनेमा देखने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम दोनों हमेशा कहते हो कि तुम बड़े हो गए हो, तो तुम दोनों अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करो। तो क्या हम हंस भी नहीं सकते? क्यों नहीं? अगर हंसने वाली बात है, क्या बात है? मुझे सुनाओ, मैं भी हंसूं। आपको हमारे मजाक कब पसंद आते हैं? हाँ, तुम्हारे चुटकुलों से मुझे नींद आती है। आप कैसी बातें करने लगी हैं? हमने क्या कर दिया है? कुछ नहीं, केवल घर आते हो, चीज़ मांगते हो, फिर चले जाते हो, फिर लौट कर आते हो जब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं होती। आप मुझे चाय बनाकर नहीं देंगी तो मैं खुद कुछ ढूंढकर खा लूँगा। क्यों नहीं? अपना काम खुद करो। आप जान लो, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं दिन भर काम करता हूँ। हाँ, 8 घंटों वाला दिन। हाँ, 8 घंटों का दिन, ये बात आप मत भूलो। मैं 8 घंटों का काम कर चुकी हूँ। आपकी बात अलग है। पहले अलग थी, लेकिन अब नहीं। और अब 40 घंटे का सप्ताह हुआ करेगा, और सप्ताह के अंत में 2 दिन की छुट्टी भी लूँगी। माँ, आप ऐसा तो नहीं कहना चाहती कि आप शनिवार रविवार को कुछ नहीं करेंगी? नहीं, मैं उस हद तक तो नहीं जाऊंगी। तुम पर दया करके कुछ पका दूंगी, पर तुम्हें सभ्य तरीके से मुझे आग्रह करना होगा, फिर धन्यवाद भी देना होगा। लेकिन अगर तुम लोग सोचो कि शनिवार रविवार को बिना धन्यवाद दिए तुम मुझसे काम करवा लोगे और मैं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ूंगी, तो तुम लोगों को निराशा ही मिलेगी, और शायद मैं कहीं घूमने भी जाऊँ। क्या आप घूमने भी जाएंगी? क्यों नहीं? मुझे भी चेंज चाहिए। क्या सब दिन यहीं फंसी रहूं? परिवर्तन मुझे नहीं तो किसे चाहिए? लेकिन आप कहाँ जाओगी? कौन जाएगा साथ में?
वो मेरा काम है। तुम तो मुझसे कभी नहीं पूछती कि तुम कहाँ और किसके साथ जा रही हो। वो तो अलग बात है। अलग इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, अपनी देखभाल कर सकती हूँ, इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं, समझी? क्या आप कहीं गिर गई थी या आपने स्वयं को किसी चीज़ से चोट लगा ली? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज़ से चोट ज़रूर लगा दूंगी यदि इस तरह बेहुदा ढंग से सवाल पूछना बंद नहीं किया तो। रोना बंद करो, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। अगर तुम 40 के साथ घूमने जा सकती हो तो तुम ठीक से व्यवहार करना भी सीख लो। हेलो, ये क्या हो रहा है? रोने की क्या बात है? क्या डोरिस ने ऐसा कहा? आप देख लेंगे? हाँ, उसके ऐसा कहने का क्या मतलब है? उसी से पूछ लो तो बेहतर है। बियर पी रही हो? हाँ, तुम बियर किस लिए पी रही हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है। दिन में? इस समय? इस समय पीने में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तो ठीक है, अब देख लो। देख रहा हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हैरानी हो रही है। तो तुम्हारे लिए यह एक अच्छी बात होगी। तुम क्या कहना चाहती हो? जॉर्ज, काफ़ी समय से तुम्हें मुझ पर हैरानी नहीं हुई ना, तो अब हैरान हो लो। मुझे हैरान करने वाली बातें पसंद नहीं, मुझे एक जैसा रहना अच्छा लगता है, तुम्हें पता होना चाहिए। और हाँ, आज मैं सुबह बताना भूल गया था कि शाम को मैं चाय नहीं पीऊँगा। आज रात बिलियर्ड का मैच है, तो क्लब में ही खाना पीना है। कोई बात नहीं, वैसे भी चाय तैयार नहीं है। तो क्या तुमने चाय बनाई ही नहीं? हाँ, और अच्छा ही हुआ ना। लेकिन अगर मुझे चाय चाहिए होती तब? हे ईश्वर, इस आदमी की बात सुनो। मैंने चाय नहीं बनाई इसलिए नाराज़ हो रहा है, जबकि उसे चाय पीनी ही नहीं है। इस तरह की बात कभी क्लब में करके देखो। क्लब में क्या करके देखते हैं? यही कि बार में जाओ और कहो कि बियर का ग्लास नहीं चाहिए, ऐसी बात करके देखो वहाँ पर, फिर देखना बदले में क्या मिलेगा। नहीं, वो मुझ पर नहीं हंसते। हंसते हैं, तुम्हें पता चल जाना चाहिए। तुम उनके लिए एक मजाक का विषय हो। वे तुम्हें पॉम्पी डॉम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि तुम ढीले ढाले कपड़े पहनते हो और दिखावा पसंद हो। बिल्कुल नहीं। सिरिल, तुम मेरे साथ 1-2 बार क्लब गए थे। क्या वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और भड़कीला मोटा पीटरसन कहते हैं? बोलो, बताओ, क्या ऐसा कहते हैं? हाँ डैडी, बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी जगह पर इतना समय क्यों व्यतीत करना पसंद करते हो जहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें भला बुरा कहते हैं। अपनी पत्नी को हर रात अकेला घर पर छोड़ देते हो, जो तुम्हें बेवकूफ़ भी नहीं बनाती। मम्मी, आपको यह बात पापा को नहीं बतानी चाहिए। तुमने उनकी भावना को ठेस पहुंचाई है। कई बार ऐसा करना ठीक होता है। सच्ची बात पता चलने पर पीड़ा ज़्यादा देर नहीं होती। अगर वो इतना क्लब न जाते तो लोग उनका मजाक उड़ाना बंद कर देते। मुझे शंका है। कैसी शंका है? क्या तुम्हारी राय जानने लायक है? तुम जानते ही क्या हो? कुछ नहीं। तुम इतना सारा समय और ढेरों पैसे कुत्ते की दौड़ पे और अन्य बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हो। शायद मेरे लिए कोई आया है। वो मोटी बूढ़ी मूर्ख फिट्जरैल्ड है। तुम नहीं जानती कि वो आए। बिल्कुल चाहती हूँ। उसे मूर्ख बूढ़ी मत कहो, तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, समझे? आओ आओ फिट्जरैल्ड। सब ठीक ठाक है? नहीं, ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम चुप रहो सायरन। मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम जो मूर्ख बिगड़े हुए लड़के। ओह नहीं, रहने दो। मिसेस फिट्जरैल्ड, मुझे मेरे परिवार को अपने तरीके से सुधारने दो प्लीज़। ठीक है, लेकिन साइरल? मैं तुम्हारे लिए साइरल पियर्सन हूँ, मिसेस फिट्जरैल्ड। ओह डियर, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, केवल इन लोगों को इनकी जगह दिखा रही हूँ। वही कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या जॉर्ज घर आ गए? हाँ, और मैं उन्हें बता रही थी कि लोग क्लब में उन्हें क्या बोलते हैं। वो लोग जॉर्ज के बारे में अच्छा सोचते हैं ना? नहीं, वे ऐसा नहीं सोचते और जॉर्ज को पता चल गया है। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। बेवकूफ़ मत बनो, उन सभी में परिवर्तन हो रहा है। जल्दी ही तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। मैं उन्हें अपने इशारे पर नचाना नहीं चाहती। ठीक है, तुम जैसा चाहो वो वैसा ही करेंगे। मेरे ख्याल से आप 1 मिनट के लिए आई हैं। हाँ, शायद ऐसा ही है जॉर्ज। क्या जॉर्ज? ओह सॉरी। क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा नाम जॉर्ज है या नहीं? क्या तुम खुद को एडिनबर्ग का राजा समझते हो? उसका इस बात से क्या मतलब है? उन्होंने मुझे जॉर्ज कहा। क्या ये सही है? कोई चाय नहीं?
मुझे भड़कीला मोटा पियर्सन कहा और डॉरिस को भी रुला दिया। क्या ये सब सही है? ओह, मुझे ये जान लेना चाहिए था। तुम्हें क्या जान लेना चाहिए था? और क्यों? तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। श्रीमती फिजरेल्ड, देखो अभी हम लोग अस्त व्यस्त हैं, इसलिए आप क्षमा करें और जाएं। जॉर्ज, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अगली बार मेरा कोई मित्र या पड़ोसी आए, तुम उन्हें देखो तो गुड इवनिंग या आप कैसे हैं पूछना और अंदर आकर बिना कुछ बोले बैठ मत जाना। ये बुरी आदत है। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। इस घर में हमें अच्छी आदतें रखनी होंगी, अन्यथा मुझे इसका कारण पता होना चाहिए। ठीक है? क्या ठीक है? तुम क्लब क्यों नहीं जाते हो? क्या आज एक विशेष रात नहीं है? वे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो लोग हंसना चाहते हैं। उन्हें निराश मत करो। अब उसके सामने और उपहास करो, बोलती रहो, मेरा ख्याल मत करो। डेरिस की आंखों भी सूज गई रो रो कर। पड़ोसियों को बुला लिया तमाशा दिखाने के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? अगर तुम दोबारा मेरे ऊपर इस तरह चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ जड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, कृपया श्रीमती फिट्जरेल्ड। हेलो डियर डॉरिस। हेलो मिसेस फिट्जरेल्ड। आज तो तुम चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जा रही थी। उससे आपको क्या मतलब? सब ठीक नहीं है। मैं इजाज़त नहीं दे सकती। मेरी लड़की किसी से इस तरह बात करे। श्रीमती फिट्जरेल्ड की बात का सही ढंग से उत्तर दो डोरिस, नहीं तो ऊपर चली जाओ। मेरी तरफ मत देखो बेटा, मैं हार गया। मैं चार्ली के साथ बाहर जाने वाली थी, पर अब अपना इरादा बदल दिया। ओह, बहुत दुख की बात है। पर क्यों? क्योंकि आप जान जाएंगी तो मेरी माँ डांट डांट कर मुझे रुला देंगी। वो कहती हैं कि उसके दांत ऊंचे हैं, वह मंद बुद्धि का है। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको जाने दो। श्रीमती फिट्जरेल्ड, मैं अपने परिवार को संभाल लूँगी। तुम अपने परिवार को संभालो। क्या अब उन्हें भी काटने लगी हो तुम? खुशी है अगर आप कुछ कर सकें। चलो डॉरिस। मिसेज फिट्जरेल्ड, अब हमें बदल जाना चाहिए। क्यों? किस लिए? क्योंकि बहुत हो चुका। वो सब बहुत दुखी हैं। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वैसे थोड़ा और हो जाए तो ठीक रहेगा। पहले से काफ़ी फर्क पड़ गया है। नहीं, ये मुझसे अब और ज़्यादा सहन नहीं होगा। हमें बदलना ही होगा। जल्दी करो। ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो। हाँ, मैं बदलना चाहती हूँ, प्लीज़। ठीक है, शांत हो जाओ और शरीर को ढीला छोड़ दो। अर्शटाटाडम लम लम बोना। उन लोगों का इलाज उतनी देर तक नहीं हुआ जितना देर में चाहती थी। 1-2 घंटे का समय मिल जाता तो बिल्कुल ठीक हो जाता। मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो मिसेज फिट्जरेल्ड। तुम माफ़ी मत मांगने लग जाना, वरना सारी मेहनत बिगड़ जाएगी। अगर तुम माफ़ी मांगोगी तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। कुछ भी व्याख्या करने की कोशिश करोगी तो तुम वहीं पहुंच जाओगी जहां तुम पहले थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम सतर्क रहना। तुम चाहो तो उनके परिवर्तित व्यवहार को जांच सकती हो। कैसे? कौन सी चीज़ है जो तुम्हें उन लोगों से करवाना चाहती हो जिसे वो नहीं करते? खाना बनाने में मेरी मदद करें। जिस काम में तुम्हें आनंद आता है वो काम उनसे करवाओ। मुझे ताश में रमी खेलना पसंद है, परंतु सिर्फ क्रिसमस में ही खेल पाती हूँ। तो ठीक है, इसी से जांच लो, परंतु ध्यान रखना दृढ़ व कठोर बनी रहना, वरना सब खेल खत्म हो जाएगा। तुम लोग अंदर आ जाओ। कैसी हो माँ? अगर तुम बाहर नहीं जा रही हो तो मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। तुम जो भी कहोगी करेंगे। मैं सोच रही थी कि हम परिवार में बैठकर रमी की एक मज़ेदार गेम खेलते हैं और दोनों बच्चे मिलकर खाना तैयार करेंगे और मैं तुम्हारे पिता के साथ कुछ बातें करूँगी। मैं तो तैयार हूँ बच्चों, तुम्हारा क्या विचार है? मैं तैयार हूँ। और मैं भी। ये ठीक रहेगा। गुड नाइट मिसेस फिट्जरेल्ड। आप सभी को गुड नाइट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। मिसेस फिजरेल्ड की वजह से मिसेस पियर्सन अपने परिवार में वापस अपनी पोजीशन को पा लेती हैं। आई थिंक यू एन्जॉय दिस इंटरेस्टिंग प्ले। दिस प्ले इज़ अ ह्यूमरस एंड satirical depiction of the status of the mother in the family. This play raised real issue. The problem is raised are genuine. There are many women who live a miserable life as Mrs. Pearson. Our society is male dominant society and husband and children care only for themselves. इस नाटक में मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजरेल्ड अपने व्यक्तित्व को बदल लेती हैं ताकि पति व बच्चों को
बदला जा सके और वो अपने इस तरीके में कामयाब भी होती हैं। दिस प्ले कन्वे अ मैसेज दैट हस्बैंड एंड चिल्ड्रन must respect their wife and mother. Mother is someone who hold a family. She is a good listener and problem solver. So always respect her. Thank you.